नवोदय विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की व्यवस्थाओं के अलावा और भी अनेक प्रकार की व्यवस्था नवोदय में दी जाती है। हम लोग इन सभी व्यवस्था को हम लोग 5 कैटेगरी में करके समझने वाले हैं। पहला, एजुकेशन से संबंधित सुविधाएं क्या है वहाँ। दूसरा, रहने की सुविधाएं वहाँ पे किस प्रकार की है। तीसरा, खाने की सुविधाएं वहाँ किस प्रकार के बच्चों के दी जाती हैं। चौथा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बच्चों को वहाँ पे किस प्रकार से रखा जाता है, उन्हें क्या सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। और पाँचवा, अन्य विद्यालयों से नवोदय विद्यालयों को अलग बनाता है। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो को लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं JNV स्टडी। जो सबसे पहली चीज़ आती है स्कूलों के बारे में, जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है एजुकेशन। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी भी नवोदय विद्यालय में, हर एक नवोदय विद्यालय में उच्च दर्जे की शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को फ्री में किताब भी दी जाती है, कॉपियाँ दी जाती है, पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ दी जाती है। और पढ़ाई ही नहीं, म्यूजिक आर्ट्स की भी चीज़ दी जाती है। नवोदय में एक अच्छी लाइब्रेरी होती है जिसमें से कोई बच्चे जब चाहे जब किसी भी टाइम बुक लेकर पढ़ सकता है। नवोदय विद्यालय में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाई होते हैं। और अगर इसे डीप में समझें, 3 भाषाओं का कंसेप्ट है जिसमें पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी और तीसरा कोई भी क्षेत्रीय भाषा। जैसे आप अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ भाषा में ही नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की जाती है, जैसे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और सी भाषाएं जिसे मीडियम से ही नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की जाती है। मैं समझता हूं कि आप में से अधिकतर व्यूअर हिंदी भाषा ही हैं और आप में से अधिकतर नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। नॉर्थ इंडिया में नवोदय विद्यालयों में 9 से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की जाती है। और अगर हम 6 से 8 तक की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में दोनों भाषा में ही पढ़ाई की जाती है नवोदय विद्यालय में। विद्यार्थी चाहे जिस मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। 10th क्लास के बाद हर विद्यार्थी को एक सब्जेक्ट चॉइस करना रहता है। जैसे में किसी ने मैथ ले लिया, किसी ने बायो ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया और किसी ने आर्ट्स भी ले लिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, रहने की क्या सुविधा है नवोदय विद्यालय में। जो सबसे पहला डाउट जो सभी के दिमागों में आता है, क्या ये फ्री है? जी हाँ, ये फ्री है। नवोदय विद्यालय में हॉस्टल की सुविधाएं फ्री है। नवोदय विद्यालय में कुल मिलाकर के 12 हॉस्टल होते हैं, जिनमें से 4 लड़कियों के लिए और 8 लड़कों के लिए। तो 8 हॉस्टल जो लड़के के लिए होते हैं उनमें से 2 डिवीज़न होता है, एक सीनियर के लिए, एक जूनियर के लिए। सीनियर यानी 6 से 8 तक के बच्चे और सीनियर यानी 9 से 12 तक के बच्चे। तो इस तरह से हॉस्टल के 3 कैटेगरी आप मान कर चलिए, एक गर्ल्स की, एक जूनियर बॉय, एक सीनियर बॉय की। इन तीनों कैटेगरी के हॉस्टल के लिए 4-4 बिल्डिंग होते हैं, जिसका नाम उदयगिरी, नीलगिरी, अरावली और शिवालिक होता है। और हर एक बिल्डिंग में 48 सीटें होती है, यानी हर बिल्डिंग में 48 बच्चों की रहने की सुविधा होती है। और हमारा अगला पॉइंट, खाने की क्या सुविधा है। रहने और पढ़ाई की तरह ये भी फ्री है। नवोदय में मेंस यानी भोजनालय की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जहां बच्चा को खाना प्रोवाइड किया जाता है। दिन में बच्चों को 3 टाइम खाना दिया जाता है, सुबह 8 बजे नाश्ता और 1 बजे दोपहर का भोजन और शाम 8 बजे भोजन दिया जाता है। और इसके अलावा दिन में 2 बार स्नैक भी दिए जाते हैं। एक बार 11 बजे के आसपास दूध दिया जाता है और शाम को 4 बजे के आसपास दूध के साथ कुछ चाय भी दिए जाते हैं। खाने की सुविधा नवोदय में लगभग ठीक है, जैसे घर के जैसे है। अब हमारा चौथा पॉइंट है सिक्योरिटी का। जब बच्चा जाता है तो बच्चा 10-12 साल का होता है। अब इतना छोटा बच्चा, माता पिता के तो टेंशन रहता है वहाँ सेफ है या नहीं, उसका देखभाल कौन करता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि नवोदय के विद्यार्थी 25 एकड़ के अंदर ही रहते हैं। बिना गार्जियन के आए उसे परमिशन मिले बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है और न ही बाहरी आदमी बिना परमिशन के अंदर आ सकता है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, और हॉस्टल के लिए 2-2 मास्टर को नियुक्त किए जाते हैं, जो कि 24 घंटे बच्चों की देखभाल करते रहते हैं। तो इस तरह के लिए बच्चों के सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है नवोदय विद्यालय में।
और माता पिता के लिए कोई भी सिक्योरिटी की चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेने चाहिए। कुछ गार्जियन लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए कुछ टेंशन में रहते हैं। तो बता दें कि लड़कियों के लिए अलग से मॉडर्न नियुक्त की जाती है जो लड़कियों को अच्छी तरह से देखभाल करती है। तो अब चलते हैं अगला वीडियो में हम लोग फिर से नवोदय के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और बगल वाले घंटी को प्रेस कीजिए।